परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जो है वही बातें अपने मुंह से बोलें। हम परमेश्वर को कुछ भी ऐसा ना करें कि हम शब्दों के द्वारा ऐसी बातें बोलें जो हम नहीं हैं। हम ऐसी बातें ना बोलें जिससे परमेश्वर दुखी हो। वचन कहता है याकूब में, जैसे हमने देखा कि क्या है जैसे अभी वचन में देखा कि जब तीसरे वचन में हमने देखा, दूसरे वचन में हमने पढ़ा जिस तरह लिखा है कि इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिर्फ मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हमने देखा कि उपदेशक के बारे में किस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि उपदेशक क्या है, और भी दोषी ठहरेंगे। परमेश्वर वचन बताता है उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। क्यों ठहरेंगे? क्योंकि वो परमेश्वर की शिक्षा को देते हैं, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर की गहरी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हम ही चूक जाते हैं, अगर हम ही हमारे जो मुंह है उसे वश में नहीं रखते और हम परमेश्वर के वचन को देते हैं लेकिन बाहर जाते हैं और हम गालियां बकते हैं और हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो परमेश्वर हमसे उसका न्याय लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि हमने परमेश्वर के कार्य को नहीं किया। हमने परमेश्वर के कार्य को नहीं किया, हमने अपने जो मन में भरा हुआ था हमने बाहर निकाल दिया। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे मन में होता है तो हम परमेश्वर की बातों को बाहर निकालते हैं। क्योंकि वचन बताता है कि क्या खारे सोते से मीठा पानी निकल सकता है? परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका जीवन दिखावटी हो या आपका जीवन ऐसा चले जैसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर वचन चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन, जो वचन लिखा है हम वो ही बताएं और वो ही हमारे जीवन में हो। यदि मैं किसी को कहता हूं झूठ मत बोलो, तो मैं भी उस चीज को अपने जीवन से निकालूं। हमें क्या है? सिद्ध होना है। सिद्ध कैसे हो सकते हैं? सिद्ध कैसे हो सकते हैं? जैसा वचन में लिखा है, वचन जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। लगाम लगा सकता है पूरे शरीर पर। उसने एग्जाम्पल दिया तीसरे वचन में कि जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। सारी देह को हम घुमा सकते हैं। कैसे घुमा सकते हैं? लगाम के द्वारा। उसी प्रकार जब हम अपनी जुबान पर लगाम लगाते हैं, हम यहां से कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने माता पिता का आदर करना, लेकिन हम खुद नहीं करते हैं। मैंने मुंह से बोला लेकिन मेरे शरीर में वो परमेश्वर का कार्य ही नहीं है, तो मैं क्या बना? झूठा बना। लोगों के लिए और परमेश्वर के लिए तो झूठा ही बन गया। वो तो हुई मैं फिर, क्योंकि मैंने लोगों से झूठ बोला। उन्होंने सोचा कि लोग नहीं देखेंगे, लेकिन लोगों ने भी देखा और परमेश्वर ने भी, जो हमेशा अपनी दृष्टि हमारी ओर लगाए रखता है, और हम क्या है? झूठे बन जाते हैं। वचन बताता है नीति वचन 27 फर्स्ट और सेकंड वर्ष में हमने देखा अभी कि कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। बहुत से लोग अपने आप ही अपनी प्रशंसा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, डींगे मारते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, मेरे पास घर में इतना कुछ है, सब कुछ है। लेकिन जब उनके घर में जाते हैं तो हमें सच्चाई मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत कार्य करता है, हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में भरा हुआ है, मैं परमेश्वर के से प्रार्थना करते हैं, मैं परमेश्वर से ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर ही परमेश्वर है। लेकिन जब हम उनके साथ कुछ समय बिताते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का सच में इसमें कार्य है या नहीं।
क्योंकि सच में हम जब साथ में रहते हैं तो हम उन बातों को देख पाते हैं कि हाँ, इसमें परमेश्वर का कार्य है या नहीं। क्या ये सिर्फ हमें खुश करने के लिए कहता है कि हमारे घर में तो परमेश्वर के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम डेली प्रार्थना करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम तो बहुत बार प्रार्थना करवाते हैं घर में, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन सच में वो क्या करते हैं? डींगे मारते हैं। वो अपनी प्रशंसा करते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं कि हम कैसे हैं, परमेश्वर के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन सच में नहीं है। वो डींगे मारते हैं, मेरे पास घर में बहुत धन दौलत पड़ी है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, लेकिन सच में जाके देखते हैं तो पता चलता है। वो कैसे पता चलता है? उनके साथ रहने से, समय बिताने से, और हम उसको जान लेते हैं कि सच में परमेश्वर की ओर से है या नहीं। क्योंकि परमेश्वर के जो इंसान होंगे वो हर परिस्थिति में, चाहे उनके पास है या नहीं, वो खुश रहेंगे। वो कहेंगे परमेश्वर को, हर बात के लिए धन्यवाद करेंगे। उनके पास अगर जीरो है या उनके पास अरबों है, वो परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले होंगे। वो अपनी जुबान से वही कहेंगे जो सच है, क्योंकि वचन बताता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। वचन यही क्लियर बताता है इस बात से कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना क्यों हो? क्योंकि जब आप हाँ की हाँ नहीं करते हो, ना की ना नहीं करते, तो आप झूठ को उत्पन्न करते हो। क्योंकि आप जब अगर हाँ की हाँ को नहीं कहेंगे तो आप उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। अगर आप ना को ना नहीं कहेंगे तो आप उस बातों को छुपाने की बात करेंगे। इसलिए अगर मुझे कोई कहता है कि तू ऐसा कर जो गलत है दृष्टि है परमेश्वर की, हमें डायरेक्ट ना कर देना है। हम उसे टाल मटोल नहीं करनी। हमें ये नहीं देखना कि इसे बुरा लग जाएगा, इसे बुरा लगे तो लगे, परमेश्वर को नहीं लगना चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ में होना चाहिए। परमेश्वर मेरे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें हिला सके, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम देखते हैं जब प्रेरितों ने इतनी बार दासों को पिटवाया, जेल खाने में डाला, लेकिन उन्होंने क्या करा? परमेश्वर ने, उनके स्वर्गदूत ने उनकी हथकड़ियां तक खोली, जंजीरें खोली, जेल खाने तक खुल गए। इतना कुछ परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किया, और लोगों ने देखा वो कि वो गवाही हो उन पर। किसके द्वारा? जवान के द्वारा, जीव के द्वारा, कि वो क्या कहते हैं, जो सत्य है वो परमेश्वर के वचन को प्रकट करते हैं। जीव के वचन में दोनों है। आज हम वचन को बहुत से जगह पे देखते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को घुमा फिरा के बोलते हैं, उनकी जीव जो है वश में नहीं है। वो परमेश्वर की बातों को जो नहीं है क्या करते हैं? अपनी जुबान से बाहर निकालते हैं कि परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, जबकि परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। लेकिन अब परमेश्वर के वचन को घुमा फिरा के उनके पक्ष में बोलते हैं कि वो हमें खुश करें, क्योंकि वो मनुष्य से खुश होने वाले सोचते हैं अपने आप में कि ये मनुष्य हमें खुश करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य, जैसे वचन में हमने देखा कि कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हम नहीं जानते कल क्या होने वाला है, अगले क्षण क्या होने वाला है, फिर हम डींग क्यों मारे? अगर हमारे पास है तो है और नहीं है तो नहीं है। हमें किसी को खुश न करने वाला, खुश नहीं होना करना, हमें झूठी खुशी नहीं देनी किसी को। कोई प्रशंसा कर रहा है हमारी तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारे अंदर गुण है तो वो हमारी प्रशंसा करेगा। लेकिन हम अपनी जीभ से क्यों बिन बात में झूठ बोलें कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करती हूँ, ये है वो है। क्यों 10 बातें बोलनी है और झूठा बनना है? कोई तुम्हें अगर अपने आप तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम्हें सराहता है कि हाँ बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, लेकिन अब अपने आप ही अपनी बातें कहें तो उसमें कोई भी आनंद वाली बात नहीं है। बल्कि हम क्या करते हैं उस चीज से? हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं कि हम झूठ को उत्पन्न करते हैं, जो कि परमेश्वर घृणा करता है झूठ से। हम देखते हैं नीति वचन में ही 12 अध्याय के 17 पद में इस तरह से वचन कहता है कि जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है। झूठी साक्षी देता है।
हम कैसे साक्षी देते हैं, किसी गवाही कैसे देते हैं? इस जीभ से। क्या इसने मर्डर किया था? हाँ हाँ मैंने देखा इसने किया था, जबकि नहीं किया था। क्या है? झूठी साक्षी दे दी। छल प्रकट करता है ये देनी जाती है, तो भी वो साबित करते हैं कि वो गलत है। और हम परमेश्वर के लोग हैं और हम झूठ बोलते हैं, ऐसी गवाही साक्षी देते हैं, तो भी हम क्या है? छल प्रकट करते हैं। और वो तो और ज्यादा छल प्रकट करता है कि लोग हम पर जब उंगली उठाते हैं तो इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर उंगली उठाते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत से लोग ज्यादातर यही बोलते हैं कि अब परमेश्वर के लोग ऐसे होते हैं। तुम्हें परमेश्वर यही सिखाता है क्या? हमने बहुत बार देखते हैं कि लोग आज मसीहों से खुश नहीं रहने जाते, बिल्कुल भी। उन्हें लगता है कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रचार भी इस जुबान से ही होता है। जैसे हमने पिछले समय में देखा, हमें प्रचार करना चाहिए। ये जीव अगर परमेश्वर के प्रचार को करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब हम कहीं गलत चल रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमारी जीव के द्वारा परमेश्वर का प्रचार करता है। जीव, अगर हमें सिर्फ हमारी जीव को ये लगा हुआ है कि हमारे पास जो लोग हैं काफी है, हमारे पास पैसा है काफी है, हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी जीव क्या है? ऐसा कुछ ना बोल दे परमेश्वर के बारे में कि लोग हमारे अगेंस्ट हो जाएं। आज लोग बहुत से डरते हैं बोलने से, जीभ से। क्यों बोलने से डरते हैं? वो लगता है उनको मेरी कलीसिया ना चली जाए, ये लोग मेरे से दूर ना चले जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। दसियों बातें उनके मन में रहती है कि इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि मुझे देने वाले ये लोग हैं, इसलिए वो इस जीवान से, इस जीभ से प्रचार तक भी नहीं करते। जाके परमेश्वर ने कहा, जाके जाति जाति देश देश में जाके, राज्य राज्य में लोगों तक, जाति जाति को मेरा प्रचार सुनाओ। लेकिन हम अपनी जगह पे ही रहते हैं, हम कहीं नहीं जाते। क्यों प्रचार सुनाएंगे हम? कहीं मेरी जीभ से कुछ गलत निकल गया और मैं पेट उठा गया तो क्या होगा? आज जीभ को बस में लाना सीखना है। हमने देखा, वचन पढ़ा, जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? धर्म प्रकट करता है। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है। और हम परमेश्वर के वचन को बोलते ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। जब परमेश्वर के वचन को हम लेते हैं और सत्य जो उसने हमें दिया है, और हम कहते हैं, वचन बताता है कि तुम परमेश्वर को जानोगे, तो परमेश्वर के वचन को जानोगे, उस परमेश्वर के सत्य को जानोगे, तो क्या करेगा? सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम परमेश्वर के सत्य को जान चुके हैं, लेकिन हम दूसरे को बताते हुए डरते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं, परमेश्वर के वचन को देते हैं, तो हम क्या करते हैं? धर्म प्रकट करते हैं। मतलब हम भलाई प्रकट करते हैं कि हाँ मैं बचा हूं और तुम भी बचो। जीव के वश में दोनों है, विनाश भी और आनंद भी। हम नाश होंगे या आनंद पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे, ये क्या है? हमारी जीव पर डिपेंड करता है। क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं और हम बहुत बार किसी के दबाव में या किसी गलत बात की वजह से हम झूठ बोलते हैं, जो कि परमेश्वर को नहीं भाता। हमें कैसा होना है? परमेश्वर के वचनों को, चाहे वो लोगों को बुरे लगे या भले लगे, हमें क्या है? बताना है। हम यही 3:17 में भी देखते हैं, वचन बताता है, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहलवान नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। अब मैं मन में सोच रहा हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सामने वाला समझ ले कि हाँ इसके मन में क्या बात है। पर क्या कह रहा है वचन? जो मैं तुझे सुनाता हूं उसे तू चिताना उन्हें। तू मेरे मुंह की बात सुनकर, परमेश्वर कह रहा है मेरी मुंह की बात सुनकर क्या करना? उनको चिताना। जब तक मैं मुंह से बोलूंगा नहीं, वो कैसे चेतेंगे?
कैसे मेरी जीभ जब तक मुंह बंद रहेगा मेरा, तो कैसे कोई जान पाएगा कि मेरे मन में क्या है? मुझे बोलना होगा कि वो क्या करे, फिरे। इस जीव के वश में अपना जीवन भी मृत्यु भी है और दूसरे की जीवन मृत्यु भी है, कि शायद कोई बचने वाला हो लेकिन हम क्या करें, उसे वचन ना दें और वो क्या करें, नाश हो जाए। पर हमने वचन दिया और शायद वो विनाश में जा रहा हो, लेकिन क्या है, अनंत जीवन की ओर चला जाए, उस जीवन को पा जाए इस जीव के द्वारा। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि तुम मेरी मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जो परमेश्वर के मुंह से निकली तुम्हारी ओर तक पहुंची और तुमने सुनकर क्या करा, अपने मुंह से दूसरे को बता दी। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, ऐसा ही करें जैसे प्रभु यीशु हमारे लिए धरती पर आया, कि हम क्या करें, जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं, आनंद जीवन, आनंदित जीवन, शांतिदायक जीवन, ऐसा जीवन जिसमें शांति रहती है। हमें किसी का कोई ऐसा हाय तौबा नहीं होती कि हमें ये करना है या वो करना है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और हमें सिखाता है कि किस तरह हमें अपने जीव को बस में लाना है। परमेश्वर का वचन देखते हैं प्रेरितों 5 अध्याय में, प्रेरितों 5 अध्याय, और उसमें 4 पद को पढ़ते हैं। यहाँ अनन्या और सफीरा के बारे में लिखा है कि जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तूने मन में क्यों सोचा? तूने जब उन्होंने पूछा और तूने झूठ बोला। झूठ कैसे बोला? मुंह से बोला। मन में विचारी थी तो शायद वो, अगर मन में विचारी होती कि शायद झूठ बोल दूं, लेकिन आके मुंह से सच बोल देता तो शायद वो यही कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन तेरे मन में ये बात आई थी, वो ये कह के शायद छोड़ सकते थे कि तूने, लेकिन सच में असली में जो करना था तूने वही किया जो परमेश्वर को भाता है। लेकिन इसमें उसने क्या किया, जो उसने मन में क्या कहता है, तूने मन में ऐसी बात क्यों विचारी? क्योंकि उसने ये बात बोल दी, उसने झूठ बोल दिया कि उसने इतने की ही धन संपत्ति मिली, मुझे इतनी की प्रॉपर्टी भी मिली। उसने कुछ अपने पास रख छोड़ी। उसने बोला तूने मुझसे नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हम अपनी जीभ के द्वारा बहुत से कार्य करते हैं। यदि हम झूठ बोलते हैं किसी मनुष्य से, किसी परमेश्वर के दास से, परमेश्वर के लोगों से, वचन दिखाता है कि तूने हमसे नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। क्योंकि हम क्या करते हैं, परमेश्वर की तरफ से कट लगाते हैं, उसमें से काट लेते हैं। हम सोचते हैं शायद इसीलिए चलेगा सब कुछ। परमेश्वर, महान परमेश्वर जो हमसे चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, लेकिन हम बहुत बार अपने जीवन से गलत बातें करते हैं। क्योंकि परमेश्वर, महान परमेश्वर और चाहता है परमेश्वर कि हम सच बोलें, जो परमेश्वर को भाता है वो करें, चाहे हमें क्या है, हानि उठानी पड़े। वचन कहता है कि चाहे हमें हानि उठानी पड़े तो भी हम परमेश्वर के कार्य को करने वाले हों। ऐसे ना हो कि परमेश्वर के कार्य बाद में करेंगे, पहले हम अपनी जेब देखेंगे या अपना घर देखेंगे। तो परमेश्वर कहता है जो मेरी ओर चाहता है, मेरी ओर फिरता है, वो पीछे मुड़कर ना देखे। वो ये नहीं कहता कि परिवार का देख रेख ना करें, पर वो ये चाहता है कि आप परमेश्वर को पहले रखें। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पहले रख देता है। एक वचन और पढ़ेंगे और उसके बाद एक वचन देखकर आराधना के लिए जाएंगे। रोमियो 10 अध्याय, रोमियो 10 अध्याय और उसका 9 और 10 पद पढ़ेंगे। रोमियो 10 अध्याय और उसका 9 और 10 पद कोई पढ़े।
कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। मन से क्या है? विश्वास करना। मन में मैंने सोच लिया कि हाँ प्रभु है। इस बात को कौन जानता है? सिर्फ प्रभु और वो मनुष्य। लेकिन आगे क्या कहता है? उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये जीव है। जब तक हम जीव से परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेंगे, परमेश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हाँ प्रभु ही परमेश्वर है, प्रभु ही परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, क्या है? अंगीकार नहीं करेंगे। ये जीव के वश में है। मन से हमने विश्वास कर लिया, परमेश्वर मैं बहुत तुझे प्रेम करता हूं, परमेश्वर मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन मुंह से मेरी बात कभी निकलती ही नहीं किसी के सामने, मैं किसी को बताता ही नहीं परमेश्वर के बारे में। अंगीकार क्यों करना होता है? बैप्टिज्म देने से पहले हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्यों पूछे जाते हैं? कि यह क्या सच में ये परमेश्वर को ग्रहण करना चाहता है या चाहती है, या सिर्फ ऐसे ही तो नहीं कि फॉर्म भराया और बैप्टिज्म दे दिया। क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबके सामने कि वो उस चीज को स्वीकार करे कि प्रभु ही यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु ही प्रभु है। इसलिए पूछे जाते हैं कि अंगीकार, कि वो अंगीकार करे सारी कलीसिया के सामने कि हाँ वो प्रभु को ग्रहण कर रहा है या कर रही है। मुंह से अंगीकार करना, जीव वश में नहीं है। कोई दिखाने के लिए खड़ा होता है सिर्फ, तो वो क्या करेगा? पीछे हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर को जान लेगा, मन से विश्वास कर लिया, और वो क्या करेगा? फिर मुंह से अंगीकार भी करेगा कि हाँ प्रभु ही परमेश्वर, वही उद्धार करता है। ये बहुत अद्भुत बात है जो परमेश्वर ने हमें दी है। ये जुबान जो किसी के वश में नहीं आती, याकूब की पत्री बताती है हमें, परमेश्वर का वचन बताता है कि एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, कभी नहीं रुकती है। पर कौन लगाम लगाता है इस पर? परमेश्वर। जब जैसे हमने देखा सुना कि प्रभु यीशु सुनकर सच में वचन बताता है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कभी गाली नहीं बकी सुनकर, किसी को उल्टा नहीं कहा, किसी ने उस पर थूका तो उसे थूका नहीं, मुंह से कभी शराब नहीं दिया किसी को कि क्या करे, कि वो क्या करे, ऐसा कर दे। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और किसी छल कपट की बातें नहीं करता था, पर परमेश्वर के राज्य की बातें करता था, और परमेश्वर की बातों को उन तक ले जाता था कि वो परमेश्वर के राज्य की ओर फिरे। क्यों फिरे? क्योंकि वो आया इसलिए, जगत से उसने सब प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हम उसके प्रेम को कैसे जानते हैं, कैसे जांचते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। क्या हम सच में परमेश्वर के करीब हैं या परमेश्वर से दूर हैं? हमें जांचना। परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, जो महान परमेश्वर। इस जीव के द्वारा हम परमेश्वर को शर्मिंदा न करें, हम डींगे ना मारें, हम इससे धर्म प्रकट करें, हम इससे झूठ ना बोले। हनन या सफीरा दोनों क्या है? उसी समय मर गए, मृत्यु उसके वश में है। इस जीव के वश में क्या है? दोनों है, मृत्यु भी और जीवन भी। और हमने अंगीकार किया प्रभु को, और परमेश्वर क्या कहता है? अनंत जीवन देता है। हमें क्या करना है? ये परमेश्वर से हमें पूछना है कि परमेश्वर क्या सच में
मेरी जुबान से गलत निकलता है तो प्रभु इसको रोक दे, इसको ठीक कर प्रभु कि मैं तुझे ग्रहण योग्य हूं, लोगों को नहीं लेकिन तुझे। मैं ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना बोलूं कि मेरे पास जो नहीं है मैं उसको दिखाऊं कि हाँ मेरे पास ये है, पर मैं क्या करूं, परमेश्वर की बातें बोलूं। आइए हम परमेश्वर के आराधना के लिए चलेंगे और अपनी जीभ को, जो वचन बताता है कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों नहीं निकलता, क्या सोते के मुंह से मीठा और खारा जल निकलता। तो हम परमेश्वर की जब उपस्थिति में रहते हैं तो हम ये जांचें अपने आप को, ठीक करें अपने आप को कि हम परमेश्वर को खुश करने वाले हो इस जीवन से, जीव से। परमेश्वर ने हमें इससे परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए हमें रखा, परमेश्वर का आनंद प्रकट करने के लिए रखा है। इसलिए नहीं रखा कि हम परमेश्वर को शर्मिंदा करें। इस जुबान से हम किसी की गाली सुनकर गाली ना दें, हम किसी को ऐसी कोई बात ना करें, किसी के बीच में झगड़े ना करवाएं, किसी की बात, किसी के पक्ष में ऐसा कुछ गलत ना बोलें जिससे उनको बर्बादी हो उनकी। पर क्या करें, ऐसा करें कि वो अनंत जीवन पाए। तो आइए परमेश्वर के चरण में बैठेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर सबको आशीष दे। परमेश्वर का वचन पढ़ा जा रहा है।